चंदामामा महाभारत 58वां भाग। घटोत्कच और भगदत्त का युद्ध। युद्ध बहुत भीषण था। अपने पुत्र इरावान की मृत्यु का समाचार अर्जुन को अभी तक ज्ञात नहीं था। वह कौरव वीरों का वध करने में निमग्न था। दूसरी ओर भीष्म पांडव सेना को भयभीत कर रहे थे। भीम, धृष्टद्युम्न और सात्यकी अपना पराक्रम प्रदर्शित कर रहे थे। द्रोण उन सभी से बढ़कर युद्ध कर रहे थे। इरावान को मृत देखकर भीम के पुत्र घटोत्कच ने भयंकर गर्जना की और भयंकर रूप धारण कर हाथ में एक चमकता हुआ शूल लेकर राक्षसों के दल को साथ लेकर प्रस्थान किया। उसे देखकर कौरव सेना भयभीत हो उठी। ये देखकर दुर्योधन युद्ध के लिए सज्ज हुआ और घटोत्कच का सामना करने के लिए आगे आया और सिंहनाद किया। दुर्योधन के पीछे वंग देश का राजा 10 सहस्र हाथियों के साथ आया। उस हाथी सेना को देखते ही घटोत्कच क्रोधित हो उठा। उसके राक्षस योद्धा हाथी सेना पर टूट पड़े और उसका विनाश करने लगे। गज योद्धाओं को मरते हुए देखकर दुर्योधन ने बाणों से उन राक्षसों का वध करना आरंभ किया। तब घटोत्कच ने स्वयं दुर्योधन का सामना किया। उस युद्ध में बुरी तरह घायल और रक्तरंजित घटोत्कच ने दुर्योधन का वध करने के लिए एक महान शक्ति हाथ में ली। उस समय वंग देश के राजा ने जिस विशाल हाथी पर वह सवार था उसे दुर्योधन के रथ के आड़े ला खड़ा किया। घटोत्कच द्वारा फेंकी गई शक्ति के प्रहार से वह हाथी गिर पड़ा। वंग राजा उस हाथी पर से कूदकर कहीं भाग गया। तत्पश्चात घटोत्कच अपना पूरा पराक्रम दिखाते हुए भयानक गर्जना करके दुर्योधन को पीड़ित करने लगा। घटोत्कच की गर्जना सुनकर भीष्म ने द्रोण से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि घटोत्कच दुर्योधन को पीड़ित कर रहा है। उसका वध करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आप जाकर दुर्योधन की रक्षा करें। वह बात सुनते ही द्रोण, सोमदत्त, बाहलिक, सैंधव, कृप, भूरिश्रवा, शल्य, बृहदल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन और विविंशति आदि महायोद्धा अनेक रथों के साथ वहां गए और उन्होंने घटोत्कच द्वारा खदेड़े जाते हुए दुर्योधन को देखा। उन्होंने घटोत्कच को रोककर युद्ध किया। घटोत्कच ने अपने शूल से उन सभी योद्धाओं का सामना करते हुए युद्ध किया। उस युद्ध में सभी महावीर आहत हुए। कुछ के कवच छिन्न भिन्न हो गए, कुछ घायल हो गए, कुछ के सारथी मारे गए। अंततः वे सभी युद्ध से विमुख हो गए। तुरंत ही घटोत्कच फिर से दुर्योधन की ओर गया। तब कुछ अन्य कौरव पक्ष के वीर घटोत्कच से भिड़ गए। उसने उनके साथ युद्ध किया। धर्मराज ने भीम से कहा, तुम्हारा पुत्र घटोत्कच अपनी क्षमता से बढ़कर युद्ध कर रहा है। पांचालों का निर्मूलन करने के प्रयास में लगे हुए भीष्म का सामना करके अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन की सहायता के लिए जाने की अपेक्षा घटोत्कच की सहायता करना अधिक आवश्यक समझकर भीम अति वेग से घटोत्कच के पास निकल पड़े। उनके साथ अभिमन्यु, उपपांडव, नील, सत्यधृति, सौचिति, श्रेणिमंत व सुतान आदि गए। दोनों पक्षों के वीरों के मध्य तीव्र युद्ध हुआ। युद्ध में पांडव पक्ष ही प्रबल रहा। ये देखकर दुर्योधन ने भीम का सामना किया। युद्ध में भीम आहत होकर रथ में गिर पड़े। इतने में घटोत्कच, अभिमन्यु आदि पांडव वीरों ने दुर्योधन को घेर लिया। दुर्योधन को संकट में जानकर द्रोण उसकी सहायता के लिए कुछ कौरव वीरों को साथ लेकर आए। इसके बाद हुए युद्ध में घटोत्कच ने राक्षसी माया का प्रयोग करके शत्रुओं को भ्रमित किया। घटोत्कच के प्रहार को न सह पाने के कारण कौरव सेनाएं छिन्न भिन्न होकर भीष्म की ओर भागने लगी। तब दुर्योधन ने भीष्म के पास आकर कहा, पितामह, जिस प्रकार पांडवों ने कृष्ण पर विश्वास किया है उसी प्रकार हमने आप पर विश्वास करके युद्ध आरंभ किया। घटोत्कच और भीम ने आज मुझे घोर अपमानित किया है। यह अपमान मुझे पुनर्तः जला रहा है। किसी भी प्रकार इस अधम राक्षस की मृत्यु होनी चाहिए। मुझ पर यह उपकार करें। तब भीष्म ने दुर्योधन से कहा, पुत्र, तुम धर्मराज के साथ या भीम के साथ या अर्जुन के साथ या नकुल और सहदेव के साथ युद्ध करो। राजधर्म के अनुसार एक राजा को दूसरे राजा के साथ ही युद्ध करना चाहिए। राक्षस घटोत्कच से युद्ध करने के लिए हम सब यहाँ हैं। उसके साथ युद्ध करने के लिए भगदत्त को भेजो। वह इंद्र के समान है। और भगदत्त से कहा, तुमने अनेक राक्षसों के साथ युद्ध किया है। घटोत्कच का सामना करने के लिए तुम ही उचित व्यक्ति हो। तुम अभी जाकर हम सबके देखते ही देखते उसका वध कर दो। भीष्म के ये कहते ही भगदत्त सुप्रतीक नामक अपने महान हाथी पर सवार होकर पांडव योद्धाओं पर युद्ध करने गया। महान युद्ध हुआ। भगदत्त भीम से भिड़ गया। सुप्रतीक को अति वेग से भीम के रथ की ओर आता देखकर कैकेयों, उपपांडवों, अभिमन्यु, दशार्ण के राजा क्षत्रदेव और चेदी के राजा चित्रकेतु ने उस हाथी पर बाणों की वर्षा कर दी। परंतु सुप्रतीक पांडव सेना का विनाश करने लगा। ये देखकर घटोत्कच भगदत्त की ओर आया। भगदत्त ने एक के बाद एक पीटा। भीम का सारथी रथ में ही मूर्छित हो गया। इतने में अर्जुन उस स्थान पर आए जहां भीम और घटोत्कच थे और युद्ध करने लगे। भगदत्त अपने हाथी द्वारा पांडव सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ा और धर्मराज के साथ युद्ध आरंभ किया। उस समय भीम और अर्जुन को इरावान की मृत्यु का पता चला। अर्जुन बहुत दुखी हुए और कृष्ण से अपने रथ को कौरव सेना की ओर ले चलने के लिए कहा। दोनों पक्षों के वीरों के मध्य युद्ध पुनः प्रज्वलित हो उठा। इस युद्ध में भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्रों व्यूअस्क, कुंडली, अनादृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दीर्घनेत्र, दीर्घबाहु, सुबाहु और कनकध्वज का एक के बाद एक वध कर दिया। जब भीम इस प्रकार उन्हें मार रहा था
तब द्रोण ने उन पर बाणों की वर्षा करके भी उसे रोक नहीं सके। अंधकार छा जाने पर दोनों पक्षों के श्रांत योद्धाओं ने युद्ध रोक दिया और अपने शिविरों में चले गए। तत्पश्चात दुर्योधन, शकुनी और दुशासन ने कर्ण के साथ मंत्रणा की। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, न जाने क्यों भीष्म, द्रोण और शल्य पांडवों को पीड़ित नहीं कर पा रहे हैं। पांडव बिना पराजित हुए हमारी सेना का नाश कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन मेरी सेना क्षीण हो रही है। दैव और पांडव दोनों ही मुझे पराभव पहुंचा रहे हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि मैं पांडवों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूं। उस पर कर्ण ने कहा, महाराज, भीष्म को युद्ध से विरत होने दें। मैं आकर पांडवों का सोमको सहित वध कर दूंगा। मैं भीष्म को दिखाऊंगा कि मेरा पराक्रम क्या है। भीष्म को पांडवों से प्रेम है। वे उन्हें देखते देखते नहीं मारेंगे, मार भी नहीं सकते। इसलिए आप तुरंत भीष्म के शिविर में जाएं और उनसे अस्त्र त्यागने को कहें। जिस क्षण वे ऐसा करेंगे, मान लीजिए पांडव मर गए। दुर्योधन अपने अनुजों और अन्य लोगों को साथ लेकर भीष्म के पास गया और बोला, पितामह, यह आपका मुझ पर क्रोध हो या मेरा दुर्भाग्य, आप पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। यदि आपका उद्देश्य उनकी रक्षा करना ही है तो युद्ध से विरत हो जाएं और युद्ध का भार कर्ण पर छोड़ दें। वो और उसके बंधु पांडवों पर विजय प्राप्त करेंगे। ये बातें भीष्म को कांटों जैसी चुभी। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तीनों लोगों को भस्म कर देने वाले के समान होकर उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? मेरे प्रयास में क्या त्रुटि है? मैं शत्रुओं का अपार नाश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि अर्जुन एक महावीर है? जब गंधर्वों ने तुम्हें बंदी बना लिया था तब कर्ण ने क्या किया था? उत्तर दिशा के गोहरण के समय क्या अर्जुन ने हम सबको अकेले पराजित नहीं किया था? उसने उन निवात कवचों को जीत लिया जो इंद्र से भी पराजित नहीं हुए थे। ये युद्ध तुमने स्वयं मांगकर मोल लिया है। अपने शत्रु का वध तुम स्वयं करो, हम देखकर आनंदित होंगे। रही मेरी बात तो मैं शिखंडी को छोड़कर शेष सभी सोमको और पांचालों का वध करूंगा या मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। कल मैं एक महान युद्ध करने जा रहा हूँ। अब तुम जाकर सो जाओ। इन बातों से संतुष्ट होकर अगले दिन सुबह जागते ही दुर्योधन ने अपने पक्ष में लड़ने वाले राजाओं से कहा, आज भीष्म एक महान युद्ध करने जा रहे हैं, और दुशासन से कहा, आज हमें विजय प्राप्त होने वाली है। हमें भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए शकुनी, शल्य, कृप, द्रोण और विविंशति को सहायता करनी चाहिए। नवम दिन का युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म ने सर्वतभद्र नामक व्यूह में कौरव सेना को खड़ा किया। पांडवों ने उसके विरुद्ध प्रतिव्यूह की रचना की। युद्ध आरंभ होते ही अभिमन्यु उग्र हो उठा और द्वितीय अर्जुन की भांति कौरव सेनाओं और सैंधव, कृप, द्रोण, अश्वत्थामा जैसे महावीरों को तितर बितर कर दिया। तब दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को अभिमन्यु के विरुद्ध प्रेरित किया। अभिमन्यु और अलम्बुश के मध्य युद्ध हुआ। अलम्बुश ने महान युद्ध किया, परंतु अभिमन्यु के प्रहार को न सह पाने के कारण उसने मायावी युद्ध का आश्रय लिया और उसमें भी विजयी न हो पाने पर अंततः वह पराजित होकर भाग गया। तत्पश्चात अभिमन्यु कौरव सेना का विनाश करता चला गया। उस समय भीष्म ने अभिमन्यु का सामना किया। उसी समय अर्जुन भी अभिमन्यु के पक्ष में आ गए। अनेक अन्य महावीर भीष्म के साथ थे और अनेक अन्य अर्जुन के साथ भी थे। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध के एक अन्य भाग में भीम और श्रुतायु हाथी सेनाओं के साथ आए। हाथ में गदा लेकर भीम रथ से उतर गए और अपने चारों ओर घिरे हाथियों और उन पर सवार योद्धाओं को अपनी गदा से मार मार कर गिराने लगे। उस दिन भीष्म ने अत्यंत दारुण युद्ध किया। पांडव सेना का अपार विनाश हुआ। पांडव सैनिक अपने अस्त्र तक छोड़कर भाग गए। उसी के साथ युद्ध रुक गया। भीष्म ने विजृंभण किया तो वे कैसे युद्ध करते हैं, ये देखकर पांडवों के हृदय पर पत्थर पड़ गया। धर्मराज के मन में युद्ध के प्रति विरक्ति भी उत्पन्न हो गई। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि क्या करना चाहिए। धर्मराज को सांत्वना देते हुए कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो। यदि अर्जुन भीष्म का वध नहीं करेगा तो मैं स्वयं उनका वध करूंगा। भीष्म की मृत्यु हो जाने पर तुम्हारी विजय में कोई बाधा नहीं रहेगी। क्या तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु भी नहीं है? यदि अर्जुन ठान ले तो वो निश्चित रूप से भीष्म का वध कर सकता है। यही उसका कर्तव्य भी है। ये बातें सुनकर धर्मराज ने कृष्ण से कहा, भीष्म हमारे कल्याण के आकांक्षी हैं और कामना करते हैं कि हम विजयी हों। यद्यपि वे हमारे पक्ष से युद्ध नहीं कर रहे, उन्होंने कहा था कि वे हमारा हित बताएंगे। हम उनके पास जाएं और पूछें कि उनका वध कैसे किया जाए। हम ऐसे महापुरुष को मारने का विचार कर रहे हैं। क्षत्रिय धर्म कितना पापपूर्ण है। कृष्ण ये सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, अर्जुन को किसी भी प्रकार भीष्म का वध करना ही होगा। उन्हें स्वयं इसका उपाय बताना चाहिए। हम उनके पास चलते हैं। चंदामामा महाभारत 58वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।